जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी जो सीखो और सिखाओ सीरीज चल रही है, ये बहुत ही सफल तरीके से चल रही है। और दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होती है जब हमारे खुद के टीचर्स हमारे पास फोन करके कहते हैं कि ये चीज़ आप अच्छा कर रहे हो और यहाँ आपको ये करना चाहिए। दोस्त, मुझे अपार खुशी होती है। आपको मैं बता दूं कि उस खुशी को हम एक शब्दों में बयां नहीं कर सकते दोस्त। और आशीर्वाद जो मिल रहा है हमें आप सभी लोगों का, हमारे सभी पूर्वज टीचरों का, मेरे कहने का मतलब हमारे से पहले जो हमसे टीचर्स रहे हैं, हमें पढ़ाए हुए हैं, उन सभी लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। मैं ऐसे कह रहा हूँ कि मेरा हौसला इतना बुलंद हो रहा है कि मैं क्या कर दूं कि मतलब और आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्त, आप सभी लोग जानते ही हैं, ये खुशी है। कल हम लोगों का क्लास काफी अच्छा चला था दोस्त। आपको मैं बता दूं कि हमारा क्लास कल 25 लाइव होने वाला था। मैं एक स्टेटस भी लगाया था अपने व्हाट्सएप के माध्यम से कि आज जो 24 लाइव है, कल शायद अगर हमारी एकेडमी बड़ी हो जाए, वो जितना खुशी दे रहा है 24 लाइव, वो 24,000 भी होने के बाद ये खुशी ना दे पाए। देगा खुशी दोस्त, लेकिन इस खुशी के आगे वो खुशी फीकी पड़ जाएगी दोस्त। तो दोस्त, आप सभी लोगों का सपोर्ट है। और कल हम सभी लोग पढ़ रहे थे, नाउन आते हैं अपनी पढ़ाई पे। हम लोगों का, आप लोगों का बहुत बहुत आभार। मैं कल कहा था 700 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए, आप सभी लोग 710 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए। अब आप लोगों को 1000 सब्सक्राइबर की तरफ अग्रसर होना है, एक एक ही बढ़ाना है दोस्त, तो हम सभी लोग बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लेकर के, इस क्लास को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्लास चल रहा था वो दोस्त नाउन से चल रहा था। करीब 4 मिनट का लेक्चर हो गया, आप लोग माफ करिएगा, देना पड़ता है किसी किसी क्लास में। तो दोस्त, हमारा जो क्लास चल रहा था वो किस पे चल रहा था दोस्त? तो नाउन पे। आइए एक बार नाउन को फिर से शुरू से समझने की कोशिश करते हैं दोस्त, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। मैंने कहा था कि नाउन जो होता है, पिछली क्लास को आप देख करके आइएगा मित्र। देखिए, मैं अब तक नहीं कहा आपसे, लेकिन अब जो आप लोग आ रहे हैं तो पिछली क्लास जरूर देखिए दोस्त। इसको देखिए, लेकिन इसके बाद जाकर के जरूर एक बार पिछली क्लास भी देखिएगा। ध्यान दीजिए। तो नेम का ही जो बिगड़ा हुआ रूप है, कहते हैं वही नाउन है। यानी कि नाम ही जो है कोई भी चीज का नाउन है। तो मैं बताया था दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज हैं, डेफिनेशन वगैरह कल वाले वीडियो में मैं दे दिया था दोस्त, आज यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। ध्यान दीजिए, मैं बताया था कि दुनिया में बहुत सी चीज हो जाती हैं तो उनको डिवाइड करना पड़ता है दोस्त। नाउन को नाउन को दो आधार दिया जाता है बांटने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, पहला तो हम मीनिंग के आधार पे बांटते हैं नाउन को दोस्त। हमारी जो रेन एंड मार्टिन कहती है, वो कहती है फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि जो पहला बंटवारा है नाउन का ये है। और जो दूसरा बंटवारा है नाउन का वो है दोस्त ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी। आपसे मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। ये बताना चाहता हूँ कि नाउन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं दोस्त, लेकिन नाउन से ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है? जैसे हम कहें आपसे कि आपके घर में लोग आपको पागल कहना छोड़ दिए, तो आप कहेंगे हाँ या कहेंगे नहीं। तो आप सोचिए जवाब क्या देंगे आप। तो ऐसे ही कुछ नाउन से क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि हम नाउन से नहीं पूछ रहे हैं दोस्त, लेकिन वो क्वेश्चन नाउन से ही होता है। नाम देता है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्त, वहां नाउन का बहुत जबरदस्त खेल होता है, वर्ब का बहुत जबरदस्त खेल होता है। लिखता है कि सेंटेंस इरर। दोस्त, नाउन से ही मिस्टेक देता है, कहता है सेंटेंस इरर, लेकिन वो सेंटेंस में मिस्टेक देता है। आप सभी लोग ये बात दिमाग में रखें। ठीक है? तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना इस बात को। मैंने बताया था कि नाउन को हम लोग कितने भागों में बांटे, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग दोस्त। तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग नाउन को 5 भागों में बांटा गया। एक है प्रॉपर नाउन। अगर कोई मिस्टेक होता है हमसे तो माफ करिएगा, कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करिएगा, मैं सुधारूंगा उसको। प्रॉपर नाउन,
कॉमन नाउन, मैं 100% कोशिश करूंगा कि कोई मिस्टेक ना हो हमसे। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन, मैटेरियल, मैटेरियल नाउन, और जो दोस्त हो और होता है वो एक है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और जो हमारा पांचवा है वो दोस्त क्या है, वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने बताया था जब फर्स्ट टाइम एक तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, आज भी रेन एंड मार्टिन मैटेरियल नाउन को नहीं लिखती है दोस्त, आज भी नहीं लिखती है। और पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ था तो कुछ लोग बताते हैं, कुछ किताबें लिखती हैं कि जो है कि तब कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन ये दोनों के दोनों कॉमन नाउन के ही अंतर्गत आते थे दोस्त। तो सबसे पहले तीन ही क्लासिफिकेशन, तीन ही टाइप्स बनाए गए थे उसको। लेकिन ध्यान दीजिए आप सभी लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम जानते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी जो दोस्त है हमारा, वो हमारे नाउन को दो भागों में बांटा गया है। एक है काउंटेबल नाउन, यहाँ फोकस करना है, काउंटेबल नाउन। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे हैं? मेरी आवाज में उत्साह टाइप में भर गया, क्यों? यहाँ फोकस करना है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल से। सेंटेंस एरर मिस्टेक्स जो आता है दोस्त हमारे एग्जाम में, एसएससी में आप जाएंगे या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे या फिर जो सिंटेक्स हम 12th में पढ़ते हैं वहां जाएंगे तो दोस्त यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। समझिए, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, हम लोग इसको इतनी गहराई में चला जाएगा कि क्या बात है, कहेंगे आप कि वाह क्या बात है, कि आगे क्वेश्चंस अब फंसेगा कैसे, हम तो इतना पढ़ लिए। तो पढ़ेंगे दोस्त, एक एक चीजें सीखेंगे। अगर कोई चीज छूट जाती है तो हम आगे फिर बताएंगे कहीं ना कहीं दोस्त। मान लीजिए जैसे हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं कि मैं हर एक चीज लिख करके लाऊं। हाँ, हो सकता है ये कि अगर मुझे कोई टॉपिक पढ़ानी है तो वो मैं एक पेपर पे लिख करके यहाँ पे लाऊं और पढ़ाऊं आपको, तो दोस्त आपको भी बुरा लगेगा, आप कहेंगे इसको कुछ आता होता नहीं है, ये पेपर पे लिख के लाते हैं और पढ़ा देता है। तो भाई ऐसा नहीं करेगा आपका। मैं आपसे बता दूं कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो हम पेपर पे लिख करके उसको लाएंगे। क्यों लिख करके लाएंगे? कि कहीं ये टॉपिक भूल न जाएं हम, क्योंकि सीक्वेंस वाइज टॉपिक्स भूल जाती है अनुभव की थोड़ी कमी की वजह से, लेकिन अनुभव की बहुत है दोस्त ऑफलाइन में। ध्यान दीजिए, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, मैटेरियल नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करिए। अच्छा दोस्त, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं हम, प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन वास्तव में जो पर्टिकुलर, अच्छा नाउन तो नाम ही होता है दोस्त। नाउन क्या होता है? नाम होता है। तो जो पर्टिकुलर नेम होता है किसी चीज का उसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। अच्छा, अभी प्रॉपर नाउन को भूलिए, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को हम साथ लेकर के चलेंगे दोस्त, ठीक है? अभी हम कहेंगे, और जो कॉमन नेम होता है किसी भी चीज का, कॉमन नेम जो होता है दोस्त, कॉमन नेम, वो हमारा कौन सा नाउन होता है? वो हमारा होता है कॉमन नाउन। अब ये कॉमन नेम क्या होता है और प्रॉपर नेम क्या होता है दोस्त? पर्टिकुलर नेम क्या होता है? पर्टिकुलर का मतलब होता है कोई चीज जो विशेष हो अपने आप में, दुनिया में इकलौती हो, उसके जैसा कोई दूसरा न हो, यूनिक हो, वो पर्टिकुलर होता है दोस्त। तो हम लोग इसको समझेंगे। और कॉमन नाउन जिसके जैसा कोई भी हो, जिसके जैसा कोई दूसरा भी हो। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक चीज लिख रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अलग कैसे किया जाएगा, हम थोड़ा माइंड में सोचते हैं इसको। जितना विचार करेंगे दोस्त उतना ही समझ में आएगा हमें, ठीक है ना? समझने की कोशिश करिए। जैसे हम किसी नाम को उठाते हैं, नाम होना चाहिए। जैसे मैं एक नाम लेता हूं दोस्त, बॉय। ध्यान दीजिए, अगर मैं बॉय लेता हूं, यहाँ समझिए, एक नाम मैं ले रहा हूं बॉय और दूसरा नाम मैं ले रहा हूं विनय। आप जानते हैं विनय किसका नाम है? आप में से भी किसी का नाम हो सकता है। वैसे फिलहाल मेरा नाम ही क्या है दोस्त? विनय। अच्छा, मैं लड़का हूं,
हाँ, मैं लड़का हूँ। और विनय भी एक लड़के हैं। अच्छा, लड़के को विनय भी लड़का है, राहुल भी लड़का है, राजन भी लड़का है। अगर हम किसी का भी दोस्त नाम ले लें वो लड़के का नाम, तो लड़का तो लड़के जैसे बहुत से लड़के हैं, यानी कि लड़का बहुत है, बॉय बहुत है। लेकिन उस बॉय में से भी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर हम निकाल लें, विनय, तो ये जो विनय है दोस्त, ये किसी एक बॉय का, मान लीजिए यहाँ पे कुछ लड़के हैं और यहाँ पे कुछ ये लड़के हैं दोस्त। ये भी एक लड़का है, इसका नाम है राहुल, इसका नाम है विनय और इसका दोस्त नाम है राजन। ये 3 लड़के हैं और ये 3 के 3, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्त, ये तीनों के तीनों क्या है, तो ये तीनों के तीनों बॉयज हैं। अच्छा, मैंने कहा ये तीनों बॉयज हैं, इसको भी हम कह सकता हूँ लड़के इधर आ, तो हो सकता है इन तीनों में से कोई एक चला आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी पर्टिकुलर पर्सन को बुलाऊं, तो मैं कहूंगा विनय, तो फिर लड़के नहीं आएंगे दोस्त, इस लड़कों में से एक विशेष लड़का उठ करके आएगा। और वो कौन आएगा दोस्त, तो वो आएगा विनय। और जो ये विनय है, ये हमारा पर्टिकुलर नेम है। किसका, किसी बॉय का ये पर्टिकुलर नेम है, विशेष नाम है विनय। मैं कहूँ राजन, तो राजन आएंगे, मैं कहूँ राहुल, तो राहुल आएंगे, आपका नाम कोई बुला ले तो आप आएंगे। तो ये चूंकि पर्टिकुलर नेम है, तो जो पर्टिकुलर नेम होता है वही क्या होता है दोस्त, वही होता है प्रॉपर नाउन। जैसे आप समझिए, जैसे मैं कहा ना कि बॉय जो है, यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ दोस्त, इस बात को दिमाग में आप रखिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ बॉय, ध्यान से समझना, बॉय, तो बॉय हम बहुत से लोगों को कह सकते हैं, लेकिन मैं बॉयज में से एक नाम पर्टिकुलर निकालूं क्या, राहुल। तो जो राहुल है ये हमारा कॉमन नाउन है, जो बॉय है ये हमारा कौन सा नाउन, सॉरी, जो राहुल है वो प्रॉपर नाउन है और जो बॉय है दोस्त वो हमारा कौन सा नाउन है, तो वो हमारा कॉमन नाउन है। अभी मैं कहूँ कि आप मान लो क्लास के मॉनिटर हो क्लास के, और मैं कहूँ कि जाओ टीचर को बुला करके लाओ, तो आप कहेंगे कि सर टीचर तो बहुत ज्यादा हैं हमारे स्कूल में, कौन से टीचर को बुला के लाऊं, तो टीचर ये भी है, टीचर वो भी है, टीचर वो भी है, टीचर वो भी है, तो आप कंफ्यूज सा हो जाएंगे। तो फिर मैं कहूंगा कि किसी विशेष टीचर का नाम लेकर के कि जाओ राकेश सर को बुला करके लाओ। तो टीचर से जब हम किसी के नाम को निकालेंगे तो वो कौन होंगे दोस्त, राकेश सर। ये राकेश जो है ये टीचर का एक पर्टिकुलर किसी टीचर का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। और ये कौन सा दोस्त नाउन है, ये कॉमन नाउन है। ये तो बात हम पर्सन पे आ गए दोस्त। अभी मान लीजिए किसी प्लेस का नाम हम कह रहे हैं कि मैं दोस्त जा रहा हूँ, जानते हो कहाँ जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ शहर, मैं किसी सिटी में जा रहा हूँ दोस्त। अब सिटी भाई दोस्त, मैं आपसे इतना कह दूं, मैं सिटी में जा रहा हूं, तो आप बताने की कोशिश करिए कौन से सिटी में मैं जा रहा हूं, किस सिटी में मैं जा रहा हूं, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सिटी जैसी सिटी बहुत है। गोरखपुर जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, मद्रास जा रहा हूं, चेन्नई जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं दोस्त। तो जब हम इसी एक सिटी में से, सभी सिटी हैं, अब सिटी में से एक किसी कॉमन नाम में से हम किसी पर्सन के किसी पर्टिकुलर नाम को निकालने, किसी भी चीज के पर्टिकुलर नाम को निकालने, जैसे मैं कह दूं कि मैं गोरखपुर जा रहा हूं, तो जो गोरखपुर है दोस्त ये हमारा पर्टिकुलर नेम है, तो ये फिर ये कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग मेरी बात को, इसे हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं दोस्त, मैं इनको मिटाना चाहता हूँ, ये जो राहुल और राजन है यहाँ पे मैं मिटाना चाहता हूँ, काफी गर्मी है। आपको मैं बता दूं एक बात, कल एक हादसा होने वाला था हमारे साथ। मेरा फोन दोस्त इतना ज्यादा गर्म हो गया था जिस वक्त हम आपसे जुड़ रहे थे, कि मैं आपको बता दूं कि मतलब हमारे सहायक बता रहे थे कि वो फोन काफी हीट हो रहा है, और आप लास्ट में वीडियो के पाए रहे होंगे कि हमारा चेहरा जो था वो काला सा पड़ रहा था उस फोन की वजह से दोस्त।
हो सकता है आज भी मेरा फोन हीट ही हो रहा हो, कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन समझिए आज तो मेरा चेहरा काला नहीं दिख रहा होगा वैसे, जहां तक मैं जानता हूँ। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, आप मुझे न देखिए, मैं काला ही सही, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड दिखना चाहिए, ये चीज दिखना चाहिए दोस्त। कुछ भी गलत हो लेकिन हमारे हौसले बुलंद होने चाहिए। हम अगर राही हैं, निकल पड़े हैं तो मंजिल को पाएंगे ही दोस्त। आइए थोड़ा इसको मिटा के हम समझते हैं। फिलहाल हमें किसी भी चीज से कंप्रोमाइज नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा आप। हम समझेंगे इसको, हमें पढ़ाई से तो कतई कंप्रोमाइज नहीं करना है। थोड़ा क्वालिटी डाउन हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मान लीजिए मुझे एक बिल्डिंग दिखी, मैंने वाह व्हाट ए बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग है यार, मैंने बिल्डिंग एक देखा। अब आपसे मैं पूछा यार कौन सी बिल्डिंग देख के? बिल्डिंग तो दोस्त ये कॉमन नेम है ना हर एक बिल्डिंग का, ये कॉमन नेम है हर एक बिल्डिंग का। अगर मैं आपको बता दूं कि इसमें से मैं किसी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम ले लूं, जैसे मैं कहूं कि देखो दोस्त मैं जा रहा था दिल्ली तो रास्ते में मैं ताजमहल देखा। क्या देखा दोस्त? ताजमहल। अब ताजमहल इस बिल्डिंग का पर्टिकुलर नेम है, तो चूंकि ये पर्टिकुलर नेम है तो ये प्रॉपर नाउन है। और ये कौन सा नाउन है दोस्त? ये कॉमन नाउन है। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैं आपको कह दूं मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है, तो मोबाइल जैसी बहुत सी मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल में मेरा जो फोन है दोस्त वो रियलमी का है। और रियलमी में है रियलमी 10 प्रो प्लस 5G जो फोन है, ये हमारा प्रॉपर नाउन है। और मोबाइल जो है ये दोस्त कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। अब आप थोड़ा अपने आसपास की चीजें सुनिए, क्योंकि मैं तो आपसे बहुत दूर हूँ। आप हमसे कैसे कनेक्ट होंगे? सिर्फ कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, आप अपने आसपास सोचिए, कोई भी नाम देखिए, वो इकलौता है या फिर उसके जैसा भी कोई है। अगर वैसा नाम से उसी नाम से किसी दूसरे को भी यानी कि कॉमन है, वो सभी को बुला सकते हैं, तो फिर वो जो नाम है दोस्त वो कॉमन नाउन है। और उनमें से अगर हम किसी विशेष नाम को रख देते हैं तो वो हमारा कौन सा नाउन है दोस्त? तो वही हमारा प्रॉपर नाउन है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो यही चीज है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन यही होता है। यानी कि अगर हमें डेफिनेशन देना रहे कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अ नेम ऑफ एनी पर्टिकुलर पर्सन प्लेस as थिंग्स इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के जो नाम होते हैं दोस्त, उसी को हम कौन से नाम कहते हैं दोस्त? तो वही हमारा होता है प्रॉपर नाउन। तो इस बात को समझे, जैसे चीजों में हम देखें ताजमहल, और हम कह दें कि आप पाएंगे कि कॉमन नाउन किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज का जो कॉमन नेम होता है दोस्त वो कॉमन नाउन होता है। आप 2-4 कॉमन नाउन कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करिए। जैसे मैं बता रहा हूँ डॉक्टर, आप पाएंगे कि डॉक्टर हो सकते हैं भाई, उनको भी डॉक्टर, उनको भी डॉक्टर, उनको भी डॉक्टर, उनको भी डॉक्टर। लेकिन मैं कहूँ डॉक्टर संदीप शर्मा, तो ये जो डॉक्टर संदीप हैं ये क्या है दोस्त? ये हमारे पर्टिकुलर पर्सन हो गए, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन। लेकिन डॉक्टर कॉमन नाउन। चलिए थोड़ी देर हम आपसे कन्वर्सेशन कर लेते हैं। डॉक्टर आप बताइए कॉमन नाउन। हम आपसे कहें कि आपसे मान लीजिए कहें बताइए एसडीएम, एसडीएम भाई कॉमन नाउन। एसडीएम राकेश, तो राकेश हमारा क्या है? प्रॉपर नाउन। मैं कहूं कि मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री हमारा क्या है दोस्त? मुख्यमंत्री हमारा कॉमन नाउन। मैं कहूं मुख्यमंत्री मोहन यादव, या फिर मैं कहूं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, या फिर मैं कहूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ अगर मैंने नाम ले लिया दोस्त, तो ये फिर हमारा क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन मुख्यमंत्री क्या है? कॉमन नाउन। नर्स कौन सा नाउन है आप बताएंगे दोस्त? डॉक्टर कौन सा नाउन है आप बताएंगे? और जो है कि आप सभी लोग बताएंगे कि कौन सा नाउन है। लड़के कौन से नाउन है ये भी आप बताने की कोशिश करेंगे दोस्त। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? तो इतनी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो कॉमन नाउन और पर्टिकुलर नाउन, ये जो प्रॉपर नाउन है, इनमें शायद अब आपको दिक्कत नहीं होगी। यानी कि किसी भी पर्टिकुलर नेम को अगर हम लेते हैं तो वो फिर हमारा प्रॉपर नाउन है, कॉमन नेम को लेते हैं दोस्त तो वो हमारा क्या है? कॉमन नाउन।
अब बात आती है मटेरियल नाउन की। इसका डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिखना चाहेंगे लिख लीजिएगा, कहीं डेफिनेशन नहीं पूछता है, आपसे यही पूछेगा। यहाँ तक कि ये भी चीज नहीं पूछता है, लेकिन इसका क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है वो मैं बताऊंगा। इसका एक हैशटैग लगा करके, आप स्टार लगा करके लिख लीजिएगा कहीं दोस्त। ये जो प्रॉपर नाउन होता है, ये प्रॉपर नाउन जो होता है, फिर मैं कह रहा हूँ, जोर डार करके मैं कह रहा हूँ कि इसका जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल लिखा जाता है दोस्त। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या लिखा जाता है? कैपिटल लिखा जाता है। कैपिटल और स्मॉल लेटर आप बचपन में बहुत लिखे होंगे ना। कैपिटल लेटर ABCD, स्मॉल लेटर ABCD। आपसे ABCD लिख डालो तो कहते हैं बच्चे हैं सर कैपिटल लेटर लिखना है कि स्मॉल लेटर, तो आपको प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल लिखना है हमेशा। समझ रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम आ रही होगी क्लास में लाइट वगैरह के लिए तो माफ करिएगा, क्योंकि हम नहीं देख सकते उसको, हमारे सहयोगी ही बताएंगे कुछ चीजें, तो और हम बीच में बंद भी नहीं कर सकते दोस्त। आगे आइए थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? आराम से चलेंगे। मटेरियल नाउन किसी भी मैटर का नाम होता है दोस्त। मैटर का मतलब यहाँ पे पदार्थ से है, आप सभी लोग जानते हैं पदार्थ क्या होता है। अब यहाँ पे हम साइंस वाला पदार्थ नहीं जोड़ेंगे कि ऐसी हर वो चीजें जो हमारा स्थान घेरती हैं, जिसका कुछ न कुछ आयतन हो, वो वाला पदार्थ की बात मैं नहीं कर रहा। यहाँ पे हम उस मटेरियल का नाम लेंगे जिस मटेरियल से हम कोई दूसरी चीज बना सकें। एक तरीके से समझने के लिए ये बात मैं कह सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं मटेरियल ले रहा हूँ आयल। आयल जानते हैं आप दोस्त? आयल जो होता है दोस्त, आयल, आयल हमारा कौन सा नाउन होगा? आयल मतलब तेल जो होता है, ये हमारा कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन। जो इंक होगा दोस्त, इंक बताइए आप कौन सा नाउन होगा दोस्त? तो इंक जो है ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। जो सॉइल है दोस्त, ये कौन सा नाउन है? मिट्टी। आप बताएंगे कौन सा नाउन होता है? तो ये दोस्त होता है हमारा कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। तो ऐसे नाउन जो हमें बताएं कि वो मैटर है, पदार्थ है, उनसे कोई दूसरी चीजें एक तरीके से समझने की कोशिश करें। नहीं तो आपसे मैं ये भी कहूंगा कि मैं भी भाई साइंस के हिसाब से मटेरियल ही हूँ, मैं भी स्थान घेरता हूँ, मेरा भी आयतन है, मुझे भी स्पर्श किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं लेना है दोस्त। तो इसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। समझ पा रहे होंगे आप शायद। अभी मैं आपसे कहूँ दो चार, आप मटेरियल नाउन का नाम लिखिए। जैसे वाटर हो गया दोस्त, वाटर कौन सा नाउन है हमारा? मटेरियल नाउन। राइस कौन सा नाउन है दोस्त? मटेरियल नाउन। आपसे मैं बता दूं कि आप बताइए फीट हमारा कौन सा नाउन है दोस्त? तो ये हमारा कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन। समझिए, आप अपने आसपास ऐसी चीजें देखिए। आपसे मैं बताऊं कि बताओ मिल्क कौन सा नाउन है दोस्त? तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। यानी कि ऐसे नाउन जो हमें मैटर का बोध कराते हैं दोस्त, यानी कि जो मैटर बताते हैं कि ये पदार्थ है, उस नाउन को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। गर्मी बहुत ज्यादा है, प्यास लग जा रही है बोलते बोलते, आप सभी लोग समझ सकते हैं इस बात को। एक तो दिल्ली में गर्मी आसमान छू रही है यार, एक तरीके से नहीं कह सकते हैं। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अब इसको समझते हैं। अच्छा, इसको हम थोड़ा तेजी से क्यों लेकर के चल रहे हैं? अच्छा, जो मटेरियल नाउन दोस्त होते हैं, मैं आपको बता दूं, ये हमेशा सिंगुलर यूज किए जाते हैं। इस बात पे थोड़ा गौर करिएगा, ये सिंगुलर यूज किए जाते हैं। हम मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, वीट को वीट्स नहीं कह सकते, इंक को इंक्स नहीं कह सकते, आयल को आयल्स नहीं कह सकते। ये दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, सिंगुलर यूज होता है कि प्लूरल। सबसे ज्यादा खेल तो यहाँ से होगा एग्जाम में। ये तो बस कुछ चीजें हैं। अब आपको मैं बता दूं, ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, समझने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इस बात को झिलझिला रहा है, मतलब ज्यादा कि थोड़ा बहुत? ठीक है, चलने दीजिए। ठीक चल रहा है? ज्यादा होगा तो बताइएगा, मतलब हर वक्त होगा तो बताइएगा। ठीक है, आइए दोस्तों, तो इसको समझते हैं। ऑयल, इंक, सॉइल, वाटर, राइस, फीट और मिल्क। अच्छा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, इसको समझने। कलेक्टिव नाउन भी, अच्छा ये भी नेम होता है। हम कह सकते हैं इसका डेफिनेशन, नेम ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड मटेरियल नाउन।
नेम ऑफ मैटर इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन किसी कलेक्शन का नेम होता है दोस्त। किसका नेम होता है? कलेक्शन, या फिर कह सकते हैं किसी ग्रुप का जो नाम होता है उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। विशेष नाम दिया जाता है दोस्त ग्रुप का। समझ रहे हैं आप सभी लोग इस बात को? जैसे मैं कहूँ अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अगर देखा जाए तो सिपाहियों का जो ग्रुप होता है दोस्त उसे हम क्या कहते हैं? आर्मी। इसको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सी चीजें याद करनी पड़ती है इंग्लिश में। तो आर्मी जो होता है दोस्त, ये कौन सा नाउन होता है? ये हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। मैं आपको कह दूं क्राउड। क्राउड का मतलब होता है भीड़ दोस्त। क्राउड, क्राउड हमारा कौन सा नाउन होता है दोस्त? तो ये भी हमारा होता है कलेक्टिव नाउन। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो इसे हम कहते हैं कौन सा नाउन? कलेक्टिव नाउन। यानी कि ऐसे नाउन जो किसी ग्रुप के नाम को दिखाते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एक होता है दोस्त सीप, भेड़ियों के झुंड को शायद सीप कहते हैं, वो जो हमारा नाउन होता है उसे हम दोस्त कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कैटल जो होता है ये दोस्त होता है कलेक्टिव नाउन। ऐसे बहुत सी चीज हैं जो हमारी कलेक्टिव नाउन में आती हैं। जैसे हम कह सकते हैं अ बंच ऑफ की, नाम जानते हैं आप लोग? अ बंच ऑफ की, चाबियों का जो गुच्छा होता है उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सा नाउन है दोस्त? वो कलेक्टिव नाउन। मैं कहूँ चाबी का गुच्छा, उसमें एक चाबी नहीं बहुत सी चाबी एक समूह को दिखाया जाता है। तो जिसमें एक समूह को दिखाया जाए उसी को हम कहते हैं कौन सा नाउन दोस्त? तो उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। समझ पा रहे हैं इस बात को आप सभी लोग? तो आगे आप एक आध दो कलेक्टिव नाउन्स का नाम लिखिए, थोड़ा हम भी समझे कि आपको समझ में आ रहा है कलेक्टिव नाउन। लिखिए, आगे बढ़ते हैं। इसका जब हम ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जब स्टार्ट करेंगे तो हम बताएंगे कि इसका खास बात क्या होता है कलेक्टिव नाउन का, वहां समझाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक अलग से हम क्लास लेंगे दोस्त। अच्छा, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है समझने की कोशिश यहाँ करिए। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अच्छा, जो अब्स्ट्रैक्ट वर्ड है ना, अब्स्ट्रैक्ट, इसका मीन्स होता है, अब्स्ट्रैक्ट मीन्स शायद आपको इधर दिख रहा होगा, इसका मतलब हम यूं कह सकते हैं बॉडीलेस। बॉडीलेस कह सकते हैं, यानी कि ये बिना कोई आकार का, एक तरह से निराकार कह सकते हैं। समझ रहे हैं आप बात को निराकार, निराकार कह सकते हैं। मतलब बिना किसी आकार का अगर कोई चीज है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जो स्थान न घेरता हो, वो चीज हमारा क्या है दोस्त? तो वो चीज हमारा होता है कौन सा नाउन? वो चीज होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। उस चीज का नाम, सॉरी, जैसे मैं आपको बता दूं कि बचपन, बचपन का दोस्त कोई आकार नहीं होता है, जिसे हम कहते हैं चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या कहते हैं? चाइल्डहुड। बचपन जो हमारा होता है इसका कोई आकार नहीं होता है। ईमानदारी दोस्त कहते हैं ऑनेस्टी। ऑनेस्टी कहते हैं दोस्त हंगर। हंगर मतलब आप समझते हैं भूख। आप बता सकते हैं इसको तौला नहीं जा सकता, इसको नापा नहीं जा सकता, इसको किसी को दिखाया नहीं जा सकता, लो ये है, ये ऐसा नाउन होता है दोस्त। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ये बॉडीलेस होता है, एक तरीके से कह दें कि इसका कोई आकार नहीं होता है, बस इसको हम एक तरीके से महसूस कर सकते हैं कि ये नाउन है और ये नाम है किसी चीज का। आप ध्यान दीजिए, कहीं आपके माइंड में ऐसा तो नहीं आ रहा है कि ऑनेस्ट होना चाहिए, यहाँ हंगरी क्यों नहीं हुआ? ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, हंगर का जो मतलब होता है ये होता है, हंगर का मतलब भूख होता है दोस्त। ध्यान दीजिए, भूख। और ऑनेस्टी का जो मतलब होता है वो होता है ईमानदारी। ईमानदारी, इसमें कुछ चीजें मैं समझा रहा हूँ। अच्छा, जो ऑनेस्ट होता है दोस्त वो भी एक शब्द होता है, और जो हंगरी होता है ये भी दोस्त एक शब्द होता है। आप दोनों शब्दों को थोड़ा सा गौर से देखिए क्या होता है। मैं कुछ समझाना चाहता हूं कि आपको कहें हंगरी बॉय अगर कह दूं तो यहाँ पे इसके साथ मैं लगा सकता हूँ बॉय। ऑनेस्ट बॉय अगर कह दूं इसके साथ मैं लगा सकता हूँ बॉय दोस्त।
जब हमें ये पहचानना हो, ध्यान दीजिए, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये जो ऑनेस्ट है दोस्त, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से हमारा कौन सा नाउन है, तो कह दो कि सर ये नाउन ही नहीं है। क्या तो क्या, तो कुछ नहीं, ये नाउन ही नहीं है, ऑनेस्ट नाउन नहीं है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ऑनेस्ट दोस्त नाउन नहीं है, इसको समझिए। ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, ये किसी नाउन की विशेषता बताता है। अभी हमें पहचानना है तो दोनों को एक साथ लगा के देखिए, एक नाउन कोई जोड़िए, अगर उसके साथ वो जुड़ जा रहा है तो दोस्त वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा, और अगर उसके साथ नहीं जुड़ता है तो वो फिर क्या होगा, वो हमारा नाउन होगा। जैसे ऑनेस्टी बॉय नहीं होता है, ऑनेस्ट बॉय होता है। हंगरी बॉय नहीं, हंगरी बॉय होता है, हंगर बॉय नहीं होता है। हंगर का मतलब होता है भूख। मुझे भूख लगी है। भूख एक चीज है दोस्त जो आपको लगती है। मैं कहूँ नहीं, दिखाओ तुम्हें भूख लगी है, तो आप जाओगे किचन में और 2-3 थे थरिया अरिया निकाल करके लाओगे, उठा उठा पटकोगे, देखो हमको भूख लगी है। लेकिन दोस्त वहां भूख नहीं दिखता, आपका वहां पे भूख नहीं दिखता है दोस्त, वहां पे वो थाली दिखती है कि आप पटक रहे हैं। अच्छा, आप कहोगे सर गुस्सा दिखता है। नहीं दोस्त, जो गुस्सा है हमारा वो भी दोस्त, जो क्रोध है ना हमारा, एंग्री जो एंगर जो है, एंगर एंग्री नहीं, एंगर जो है, जो क्रोध है हमारा दोस्त, वो भी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ पा रहे हैं? हम ये ना, कोई कोई कभी कभी ऐसे याद कर लेता है कि अगर वाई लगा है तो फिर वो क्या है, वो हमारा नाउन है। ऐसे कतई मत याद रखिएगा। देख लीजिए, आपके सामने दिख रहा है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो ये हमारा नाउन है, और ये क्या है, हम कहते हैं भूख लड़का। यार ये तो गलत है। मैं कहूंगा भूखा लड़का, और अंग्रेजी मतलब भूखा होता है। मैं कहूँ ईमानदार लड़का, तो ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। मैं कहूँ ईमानदारी लड़का, ईमानदारी लड़का, कोई सेंटेंस, कोई सेंस दे रहा है दोस्त? नहीं, नहीं सही है। तो जब सही नहीं है तो फिर वो नाउन नहीं, वो नाउन है। जब दो नाउन आपस में नहीं मिल खाते हैं तो वो नाउन होता है। हमें लगता है आप समझ पा रहे होंगे इस बात को। तो आप सभी लोग थोड़ा लिखिए, काइंडनेस लिख सकते हैं, आप सभी लोग काइंडनेस लिख सकते हैं। आप लोग लिखिए तो थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का नाम मैं भी जानूं आप क्या समझ पा रहे हैं। काइंडनेस लिख सकते हैं दोस्त, ऑनेस्ट, हंग्री। अच्छा, ये ऑनेस्ट और अंग्री जो है ये दोस्त नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, और ये दोनों क्या है दोस्त, ये हमारे एडजेक्टिव है। नाउन ये दोनों है। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो ये चीजें होती है। अब आगे जब हम बढ़ते हैं दोस्त, तो इस चीज को हम कह सकते हैं कि किसी भी क्वालिटी का नाम दोस्त, स्टेट का नाम, ध्यान दीजिए, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सॉरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनी थिंग्स। किसी भी चीज का नाम जो होता है दोस्त, वो तो नाउन होता है, लेकिन किसी भी क्वालिटी का जो नाम होता है, एक तरीके से कह सकते हैं क्वालिटी नेम जो होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, क्वालिटी नेम। उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी एक्शन का जो नाम होता है वो दोस्त होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक तरीके से हम कह दें कि राइटिंग, वो हमारा कौन सा नाउन है दोस्त, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी भी जो है कि स्टेट का जो नाम होता है, स्टेट की मतलब यहाँ पे अवस्था, यानी कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्वालिटी का नाम, किसी भी स्टेट का नाम। स्टेट का जो नाम होता है दोस्त वो क्या होता है, स्टेट। जैसे चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हमारा एक अवस्था होता है। जैसे हम सभी लोग कह सकते हैं बॉयहुड, बॉयहुड हमारा एक क्या होता है दोस्त, अवस्था होता है। तो ये कौन से क्वालिटी, जैसे मैं कहूँ ऑनेस्टी, हंगर, या फिर मैं कहूँ क्वालिटी का कोई नाम लिखिए आपसे, तो क्वालिटी का नाम। अच्छा, वो कर किसी की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव होगा। हम इसको और कवर कर पाएंगे जब एडजेक्टिव का टॉपिक पढ़ेंगे। आप लिखिए, अभी वीडियोज लंबा हो जाएगा, हमारा ये लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे, इसको हम कह सकते हैं कि अनाउन, कोई भी जो नाउन होता है दोस्त, अगर वो क्वालिटी का या फिर स्टेट का बोध कराए आपको, तो फिर वो कौन सा नाउन है दोस्त, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका कोई आकार नहीं होता है, ये
जो है बॉडीलेस होता है। हम कह सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। एक्शन का भी नाम जो होता है दोस्त वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। जैसे टीचिंग मतलब पढ़ाना, ये पढ़ाना जो है ये आपको एक तरीके से कह दूं कि दिखाई नहीं दे सकता। आप कहेंगे पढ़ा रहे हैं सर, ये दिखाई तो दे रहा है। मैं दिखाई दे रहा हूँ दोस्त, मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है, आपका फोन दिखाई दे रहा है, पढ़ाना नहीं दिखाई दे रहा है दोस्त। समझिए इस बात को। तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? आगे देखते हैं, ये वर्ब भी है। वर्ब को भी हम समझाएंगे आप सभी लोगों को, वहां समझने की कोशिश करिए। ये नाउन है कि वर्ब है? बहुत से ऐसे वर्ड आएंगे जो हमें सेंटेंस डिफाइन करेगा दोस्त कि ये वर्ब है कि नाउन है, ये सेंटेंस डिसाइड करेगा, ऐसे हम नहीं बता सकते। तो शायद यहाँ तक आप सभी लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटाना चाहता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, काउंटेबल अनकाउंटेबल को थोड़ा सा समझते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है, यही समझ लेते हैं तब इसको मिटाते हैं। काउंटेबल का मतलब होता है गिनने के योग्य, अनकाउंटेबल का मतलब होता है गिनने के योग्य जो नहीं है। जैसे मैं कहूँ मार्कर है एक नाउन दोस्त, आप बताइए ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग ये कौन सा नाउन है मार्कर? चलिए मैं बताऊं, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटेबिलिटी ये काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल, आप बताइए। जिसे गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन, जिसे नहीं गिन सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन। ये कल बताने की कोशिश आपको किया था। जैसे इस मार्कर को गिन सकते हैं, इसे गिन सकते हैं दोस्त। ये जो पानी है, पानी को गिन सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, एक बॉटल पानी। सर आप एक बॉटल पानी गिन रहे हैं तो आप बॉटल गिन रहे हैं, पानी को नहीं गिन रहे हैं। पानी जो है हमारा दोस्तों कौन सा नाउन है? तो हमारा कोई प्रॉब्लम है क्या सर? अच्छा ठीक है, तो इस चीज को हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि मैं एबल एबल 2 बार लिख दिया हूँ, माफ करिएगा, यहाँ पे नाउन होना चाहिए। धन्यवाद आपका। ऐसा हमें लगता है कमेंट में ही आप देख के बताए होंगे, क्योंकि बच्चे कमेंट करते हैं। अच्छा ये काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्त। अच्छा अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसे हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल नाउन जो होता है उसे हम गिन सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे आप बताइए कि मार्कर को गिन सकते हैं? हाँ गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है। पानी को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। आप कहेंगे एक बॉटल, तो बॉटल को गिनेंगे, बॉटल काउंटेबल नाउन है लेकिन पानी दोस्त अनकाउंटेबल। इंक को गिन सकते हैं? नहीं, इंक अनकाउंटेबल नाउन है। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्त, उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है, उसका सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है, सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। और जो काउंटेबल नाउन होता है उसका सिंगुलर प्लूरल बनता है। यहाँ से काफी क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान दीजिए आप सभी लोग। इसके बाद जब हम काउंटेबल नाउन को ऐसे पढ़ लेंगे दोस्त, समझने की कोशिश करिए थोड़ा। जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते हैं, वो बताइए काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे। मटेरियल नाउन आप बताइए काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे। कॉमन नाउन बताइए काउंटेबल होंगे कि अनकाउंटेबल होंगे। अच्छा ये जो होता है ये होता है दोस्त एबल टू काउंट, एबल टू काउंट। और ये जो होगा दोस्त, ये होगा नॉट एबल टू काउंट, नॉट एबल टू काउंट। ध्यान दीजिए, नॉट एबल टू काउंट। A noun which is able to count is called countable noun. A noun which is not able to count is called uncountable noun. ये डेफिनेशन होता है दोस्त, समझिए। इसके बाद हम जब नाउन के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे दोस्त, तो नाउन के इनको कार्यों वगैरह के आधार पे फिर बांटा जाता है, जिसको हम कल पढ़ने वाले हैं, आज बता दें। इसके बाद हम कल पढ़ने वाले हैं दोस्त, वो है क्या? नंबर, नाउन का पर्सन, नाउन का जेंडर और नाउन के केस को हम लोग कल पढ़ने वाले हैं दोस्त। नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। समझिए नंबर 2 होते हैं यहाँ से। अच्छा क्वेश्चन ज्यादा यहाँ से पूछते हैं, नंबर, पर्सन, जेंडर, केस। तो ये होता है दोस्त सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। और दूसरा जो होता है वो होता है दोस्त क्या होता है? प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर।
पर्सन 3 होते हैं दोस्त, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन जो नाउन होता है दोस्त वो हमेशा किस पर्सन में होता है? थर्ड पर्सन में। जेंडर 4 होते हैं, आप जानते हैं, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें कौन सा जेंडर होता है। तो मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, और एक और होता है दोस्त, 4 जेंडर होते हैं, वो कौन सा होता है? न्यूटर जेंडर। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग इस बात को? केस जो होता है दोस्त, केस किसे कहते हैं? किसी भी चीज में, किसी सेंटेंस में नाउन किस तरह कार्य करता है उसी को केस कहते हैं। कल पढ़ेंगे, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। एक होता है सब्जेक्टिव केस दोस्त, सब्जेक्टिव केस, आज मैं लिख दे रहा हूँ सब्जेक्टिव केस, जिसे हम लोग नॉमिनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं, नॉमिनेटिव केस के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है दोस्त ऑब्जेक्टिव केस। हमारा कौन सा केस होता है? ऑब्जेक्टिव केस। आप भी लिखने की कोशिश करिए। ऑब्जेक्टिव केस को कुछ लोग यही 2 भागों में बांट देते हैं, एक्यूजेटिव केस और दोस्त डेटिव केस। एक्यूजेटिव केस और कौन सा केस? डेटिव केस। इसको कल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आज मैं बस वैसे बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्त जो हमारा होता है वो होता है हमारा पॉजेसिव केस, पॉजेसिव केस। उसके बाद जो हमारा अगला केस होगा वो हमारा कौन सा? अच्छा, पॉजेसिव केस को हम लोग जेनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं, जेनेटिव केस के भी नाम से जानते हैं। अगला जो हमारा केस होगा दोस्त वो होगा केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद जो हमारा दोस्त होता है केस, ध्यान दीजिए, केस इन अपोजिशन के बाद एक केस होता है एज अ कॉम्प्लीमेंट, एज अ कॉम्प्लीमेंट। इसको भी दोस्त हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। अच्छा, और भी अगर केस होते होंगे हमारे माइंड में नहीं आता होगा तो हम इसको जरूर बताएंगे। ये केस वगैरह के बारे में, हम सभी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे दोस्त, विस्तार से पढ़ेंगे इनके बारे में। काउंटेबल अनकाउंटेबल को लेकर के जब चलेंगे तो हम नंबर पर्सन जेंडर केस को जरूर सीखेंगे उससे बाद। तो दोस्त कल हमारा यही क्लास रहेगा पूरा। केस को शायद एक क्लास में मैं कवर न कर पाऊँ, मुझे 2 क्लास लेना पड़े, लेकिन 4 क्लास भी लेना पड़ेगा तो हम लेंगे दोस्त, क्योंकि हम तो निकल पड़े हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए कहते हैं दोस्त कि ना कोई घर ना कोई ठिकाना है, मुसाफिरों का रास्ता ही ठिकाना है, उनको और चीजों से क्या मतलब जिनको बस मंजिल पाना है। हमें तो प्यार करना आता है, सिर्फ हमें प्यार निभाना है, कट जाए उम्र बस हंसते हंसते, 2 वक्त की बस रोटी कमाना है। पढ़ लेंगे वो भी जिनको कुछ नहीं आता, बच्चों को बस बस्ता उठाना है, काटे कुछ वक्त माँ बाप के साथ, बस वक्त खुद का इतना चुराना है। हंसते रहे हम भी, न कोई उदास हो, हमको बस दुनिया हंसाना है, एक बार करने दो और कोशिश, बस एक आखिरी हाथ निभाना है। इस दुनिया से नहीं कोई चाहत हमें, इस दुनिया से नहीं कोई चाहत हमें, इस दुनिया को बस लुटाना है। रह न जाएं बहनें भी अनपढ़ हमारी, हमें बहनों को खूब पढ़ाना है। डटकर करे सामना मुश्किलों का, और बेटियों को लड़ना सिखाना है। डटकर करे सामना मुश्किलों का, और बेटियों को लड़ना सिखाना है। तो दोस्त हम कह रहे हैं आप सभी लोगों से कि हमें तो पढ़ना ही है, साथ में जो हमारी बहनें गांव की अभी भी रह जा रही हैं, ऐसे ही नहीं पढ़ पा रही हैं, उनको आप सभी लोग जरूर पढ़ाने की कोशिश करिए, हमारा भी सहायता रहे। और हम मुसाफिर हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, हमारा तो रास्ता ही ठिकाना है। चल पड़े हैं तो रास्ते में ही रहेंगे, हो सकता है मंजिल तक पहुंच ही जाए। तो दोस्त फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।